इसका मतलब कि प्रभु की मृत्यु से क्या हुआ उस बात की हम गवाही दे रहे कि ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ नहीं है। पौलुस उन्हें बता रहा है कि ये इस पवित्र चीज़ को आप खाने पीने की तरह मत समझो। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रभु कह रहा है कि हमें स्मरण करनी है जब भी हम ये करते हैं। वो खाने की तरह खा रहे थे, वो ये समझ के नहीं खा रहे थे, और ऐसा खाना कहलाता है अनुचित रीति से खाना। ऐसे खाने के कारण क्या हुआ है, बार बार बीमारी में जीते हो, बार बार बीमार पड़ते हो, चंगे होते हो, बीमार पड़ते हो, प्रार्थना करते हो, चंगे होते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम अमिश माने है और मैं किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज से आता हूँ। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखेंगे, वो है प्रभु भोज। प्रभु भोज के बारे में आज हम सीखेंगे कि प्रभु भोज क्यों लेना चाहिए, प्रभु भोज क्या है जो हम संडे को लेते हैं चर्च में। एक रोटी और दाखरस, और वो खाने को कहा जाता है चर्च में, तो उसका मतलब क्या है, वो क्यों लिया जाता है, उसके पीछे का प्रभु का वचन क्या कहता है उसके बारे में, और हमें क्यों वो ज़रूरी है, क्यों वो किया जाता है, ये चीज़ आज हम सीखेंगे। तो हम पहले देखते हैं ये वचन। जैसे कि आपको पता होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, उस दिन के पहले एक रात यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ आखिरी भोजन कर रहे थे, वो भोजन उन्होंने कर लिया था पूरा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वही चीज़ आज मतलब वही वचन बताया जाता है चौथस में जब हम प्रभु भोज लेते हैं। तो वो वचन कौन सा है वो हम पढ़ेंगे पहले। वो आपको शुभ वर्तमान जो है वहाँ पे भी मिल जाएगा, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो पौलुस ने जो लिखा है वो पढ़ेंगे कि उसका जो प्रकाशन है जो पौलुस को मिला, क्योंकि पौलुस उस समय मौजूद नहीं था जब वो रोटी खा रहे थे। प्रभु यीशु ने जब ये किया, पौलुस वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो फिर पौलुस को कैसे पता कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे पहला कोरिन्थियों का पहला 11वां अध्याय का 23वां वचन, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी। तो वो बता रहे कि ये बात जो है मुझे प्रभु से पहुँची है, ये बात मुझे प्रभु ने बताई है, प्रभु ने दिखाई कि वो रात क्या हुआ था। तो वो बोलता है कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण में यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो ये दोनों चीज़ प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें क्यों करनी है, उसकी स्मरण के लिए करनी है, प्रभु यीशु के स्मरण के लिए करनी है कि प्रभु यीशु ने क्यों हमारे लिए जान दी, क्यों वो इस धरती पे आए, क्यों उन्होंने हमें पिता परमेश्वर के बारे में बताया। उस बातों का स्मरण करके हमें ये चीज़ें करनी है। तो ये चीज़ वहाँ पे क्या बोल रहे कि क्योंकि जब भी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। मतलब हम प्रभु की मृत्यु का प्रचार कर रहे हैं। आपने सुना होगा शुभ वर्तमान में कि ज़्यादातर ये बताया जाता है कि हमें प्रभु के जी उठने के बारे में प्रचार करना है ना, कि प्रभु यीशु एक जीवित परमेश्वर है। लेकिन यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि हम जब भी ये करते हैं हम प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते हैं। तो मृत्यु का प्रचार करना मतलब क्या, इसका मतलब कि प्रभु की मृत्यु से क्या हुआ उस बात की हम गवाही दे रहे कि उसकी मृत्यु से हमें क्या मिला है, ये गवाही हम देते हैं। तो ये गवाही क्या है कि उसके खाए कोड़ों से हमें चंगाई मिल चुकी है, उसके मौत से हमें जीवन मिला है, वो नकारा गया इसलिए हमारा स्वीकार किया प्रभु परमेश्वर ने। वो परमेश्वर से दूर हुआ था क्रूस पे, इसलिए परमेश्वर ने हमारी तरफ बाहें फैलाई और हमारा स्वागत किया, हमें अपना लिया। ये बात का हमें स्मरण करना है, इसलिए प्रभु कहते हैं कि ये चीज़ें हमें करनी है। लेकिन आप फिर सोचोगे आप संडे को फिर ये करते हमें बताया क्यों नहीं जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बात बहुत सारी जगह पे एक परंपरा की तरह मतलब की जाती है, एक ट्रेडिशन की तरह फॉलो हो रहा है, एक परंपरा हो रही है। इसके पीछे का मकसद क्या है ये कोई जान नहीं रहा है। तो यही मकसद वचन में दिया है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखता है पौलुस कि ये जब आप करते हो तो ये प्रभु की स्मरण में करते हो। तो इससे क्या होता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी है आगे
कि पौलुस पहले बताता है कि ये करने के बाद आगे किस तरह से करना है। वो कहता है कि अगर आप 23वें वचन से ऊपर पढ़ोगे, अगर संदर्भ में पढ़ोगे 17वें वचन से, कि ये कोरिन्थियों का जो कलीसिया है वो लोग क्या कर रहे थे, वो प्रभु भोज के नाम पे दाखरस पी रहे थे और बहुत सारा मतलब ना रोटी खा रहे थे, मतलब ये खाने पीने जैसा हो गया था। तो पौलुस उन्हें डांट के कहता है कि ये सब चीज़ें तुम घर पे भी कर सकते हो, ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ नहीं है। पौलुस उन्हें बता रहा है कि ये इस पवित्र चीज़ को आप खाने पीने की तरह मत समझो, कि एक सामान्य चीज़ नहीं है। तो पौलुस इस प्रभु भोज के बारे में अच्छे से समझा रहा है कि इसका महत्व क्या है। तो उसने पहले बताया कि इसका महत्व क्या है, हमें स्मरण के लिए करना है, हमें प्रभु की मृत्यु का प्रचार हम करते हैं और ये प्रचार के द्वारा हम याद करते हैं कि उसकी मृत्यु से हमें क्या मिला है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पौलुस इस प्रभु भोज के बारे में ये बताता है कि जो कोई व्यक्ति इस प्रभु भोज का अनुचित रीति से रोटी खाएगा तो उस पर प्रभु का दंड उतरेगा, प्रभु के लहू का, देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे बोलिए, प्रभु की देह का और लहू का। तो देह मतलब क्या, कि प्रभु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, और लहू मतलब उसका लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। अभी दो चीज़ें यहाँ पे, पहली चीज़ उसकी देह जो था उसके खाए कोड़ों से हमें चंगाई मिली है। सो देह मतलब हमें चंगाई मिली है और लहू मतलब हमें क्षमा मिली है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रभु कह रहा है कि हमें स्मरण करनी है जब भी हम ये करते हैं। और क्या कहता है कि जो कोई व्यक्ति अनुचित रीति से ये खाएगा, अनुचित रीति मतलब कौन सी रीति, जो वो कोरिन्थियों की कलीसिया वाले लोग कर रहे थे, वो खाने की तरह खा रहे थे, वो ये समझ के नहीं खा रहे थे, और ऐसा खाना कहलाता है अनुचित रीति से खाना। वो गलत रीति से आप भाग ले रहे हो इसमें, तो आप पे प्रभु का दंड उतरेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि इसे खाने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है वो भी उसने बताया कि हमें ये स्मरण में करना है, प्रभु की स्मरण में करना है, याद करके करना है कि प्रभु ने हमारे लिए जो किया उसकी वजह से मुझे आज चंगाई मिली है, मुझे आज सामर्थ मिला है, मुझे आज प्रभु ने अपना लिया है, मैं आज प्रभु का बेटा बन गया हूँ। ये चीज़ें याद करके आप ये ले सकते हैं। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो यहाँ पे पौलुस बताता है कि ये सारी चीज़ें नहीं करने से क्या होता है। मतलब अगर आप ये चीज़ करोगे तो इसका उल्टा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो इसी रीति से मतलब स्मरण करके, मतलब इसे परंपरा की तरह नहीं करना है, कोई बता रहा है इसलिए नहीं करना है, आपको ये समझ के करना है। तो ये करके क्या होता है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, जैसे ये लोग कर रहे थे, वो खाने की तरह खा रहे थे, ऐसे आम रोटी की तरह खा रहे, बहुत सारा वाइन पी रहे, उससे उनको नशा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या बोल रहे हो कि प्रभु का दंड आप पे उतरेगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छे रीति से खाता है, तो यहाँ पे 28वां वचन में वो कहता है कि इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। आप खुद को पहले सोचिए कि आप जो ले रहे हैं उसका महत्व आपको पता है क्या, वो आप क्यों ले रहे हैं आपको पता है क्या, उससे आपको क्या मिला है आपको प्रभु से, आपको पता है क्या। तो ऐसे खाना कहता है कि ये सही रीति से खाना होता है। और उसके बाद 29वां वचन, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, मतलब वो रोटी की तरह खा रहे, प्रभु की देह समझ के नहीं खा रहे, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। वो दंड लाता है, प्रभु नहीं लाता है दंड, वो खुद दंड लाता है। अभी वो बता रहा है कि इसी कारण, ऐसे खाने के कारण क्या हुआ है कि तुम में से बहुत से लोग निर्बल है, रोगी है और बहुत से सो गए हैं। तो तीन चीज़ें हुई है। पहली चीज़ निर्बल है, मतलब कमज़ोर हो तुम लोग, शरीर में तुम लोग कमज़ोर हो, बार बार बीमारी में जीते हो, बार बार बीमार पड़ते हो चंगे होते हो, बीमार पड़ते हो प्रार्थना करते हो चंगे होते हो। इसे क्या कहते हैं, निर्बल और रोगी है, मतलब तुम रोगों में जी रहे हो। इसी कारण कि आप जान के नहीं खा रहे हो। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो खा रहा हूँ मैं, ये प्रभु का देह है, प्रभु का शरीर है और प्रभु का लहू है। जो मैं पी रहा हूँ, जो मैं रोटी खा रहा हूँ, प्रभु का शरीर है। उस शरीर
शरीर पे कोड़े लगने से मुझे चंगाई मिली है और वो लहू बहाने से मुझे क्षमा मिली है। तो ये चीज़ समझ के जो करते हैं वो लोग निर्बल नहीं होते, रोगी नहीं होते और जल्दी नहीं सोते। जल्दी सोना मतलब, अगर आप नए करार में कहीं पे भी पढ़ोगे, कहीं पे भी एक विश्वासु की मौत को मौत का नाम नहीं दिया है। आप अगर स्टीफनुस का एग्जाम्पल लोगे, स्टीफनुस का उदाहरण लोगे, तो जब वो मरा, जब उसे पथराव किया गया, तो वहाँ पे वचन कहता है कि वो सो गया। ऐसा नहीं लिखा है कि वो मर गया, क्योंकि मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा गया है। मृत्यु का मतलब प्रभु की नज़र में बहुत अलग है। जब आदम को प्रभु ने कहा था कि जिस दिन तू ये खाएगा तू मरेगा, लेकिन वो मरा नहीं। मरना मतलब परमेश्वर से रिश्ता टूट जाना, परमेश्वर से अलग हो जाना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोग सो जाते हैं, तो जब आप शरीर में, आपका शरीर में से आत्मा निकल जाती है, तो प्रभु उसे किस नज़रिए से देखता है कि तो आपका शरीर सो रहा है। यही बात मरियम या मार्था कहती है प्रभु यीशु से कि मेरा भाई जी उठेगा, लाजरस। तो प्रभु कहते हैं कि नहीं, मतलब वो इसी चीज़ के बारे में बता रहे थे कि आपके शरीर सो जाएंगे और पुनरुत्थान में जिलाए जाएंगे। तो इसी सोने की बात कर रहा है वो, कि ये लोग जल्दी सो जाते हैं। जल्दी मतलब आपके समय से पहले सोना। प्रभु चाहता है, अगर आप भजन संहिता 91 में पढ़ेंगे, प्रभु चाहता है कि आपको एक लंबा जीवन दे, लंबा आयुष्य दे आपको। वो लंबी आयु से वो आपको तृप्त करना चाहता है। लेकिन कुछ लोग वो समय से पहले ही मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि वो प्रभु की देह और प्रभु के लहू को बिना जाने ये सब चीज़ें ले रहे हैं। इसका मतलब प्रभु भोजन में इतना सामर्थ्य है कि आपको वो चंगाई दे सकता है, आपको वो एक अच्छा दैवी चंगाई दे सकता है कि आप बीमार नहीं पड़े, आप निर्बल नहीं हो और आप अपने समय से पहले नहीं मरेंगे। ये सब कब होगा? जब आप सही रीति से इसमें भाग लेंगे। इसे परंपरा की तरह नहीं करना है हमें। और आज का जो समय चल रहा है कि लोग चर्च नहीं जा पा रहे या प्रभु भोज नहीं ले पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रभु भोज लेना बंद कर देना है। प्रभु भोज आपको तब लेना है जब आपका परिवार इकट्ठा हो और तब आप प्रभु को याद करके रोटी तोड़ के खा रहे हो और प्रभु की लहू को दर्शाता है ऐसी कोई भी चीज़ आप ले सकते हो जो आप पी सकते हो, पानी या कोई जूस ले सकते हो और रोटी ले सकते हो। ये सारी चीज़ों में महत्व नहीं है कि आप क्या ले रहे हो, क्योंकि उस हिसाब से सब लोग गलत ले रहे हैं आज। क्योंकि ये जो हो रहा था ये इज़राइल में हो रहा था, वहाँ पे रोटी अलग होती है, आज यहाँ पे रोटी अलग है, अमेरिका में अलग है। तो ये लॉजिक ये नहीं है कि आपको वही रोटी लेनी है। लॉजिक महत्व यह बात का है कि आप याद कर रहे हो या नहीं, प्रभु को स्मरण कर रहे हो या नहीं। क्योंकि जब आप स्मरण करते हो वही चीज़ आपके जीवन में कार्य करेगी। इन शारीरिक, इन भौतिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आप जो विश्वास करते हो उसी से आप जियोगे, क्योंकि हम विश्वास से जीते हैं। तो यहाँ पे यही बात आज हमने सीखी कि जब आप अच्छे रीति से प्रभु भोज में भाग लेते हो तो आपको ये सारी आशीष मिलती है। आप जल्दी नहीं मरोगे, आप रोगों में नहीं जियोगे और आप निर्बल नहीं बनोगे, आप सामर्थ्य के साथ जियोगे। आप प्रभु की सेवा हट्टा कट्टा रह के कर सकते हो। आप एक अच्छा जीवन जी सकते हो, जैसे पुराने करार के अब्राहम ने जिया था। प्रभु ने उसे बहुत अच्छी तरह से आशीर्वादित किया ताकि वो एक लंबा जीवन जिया। और इसके बारे में भी हमारा एक वीडियो है, उसकी लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वो वीडियो भी आप देख सकते हो दैवी चंगाई के बारे में। और इस वीडियो के बाद भी हम और भी वीडियोस बनाएंगे प्रभु भोज के बारे में। अगर आपको कोई सवाल है प्रभु भोज के बारे में तो आप कमेंट्स पे लिख सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस चेक कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बाइबल स्टडी में तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपसे संपर्क करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।